जी हाँ दोस्तों, मेरा फेसबुक बंद कराना भारी पड़ेगा। अखिलेश की मोदी को दो ठूक। राहुल संग क्या जयंत और नायडू भी भड़के। अखिलेश की सेना सड़कों पर। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या एक लोकतांत्रिक देश में विरोध करने की वजह से उसको उसके फेसबुक, उसके सोशल मीडिया और उसके लोगों के खिलाफ ऐसी मुहिम सरकार चलाएगी जिसके बाद कोई शख्स हिम्मत न करे सरकार का विरोध करना? आखिर अखिलेश यादव से ऐसा कौन सा डर मोदी सरकार और योगी सरकार को लगा कि फेसबुक से रिक्वेस्ट करके अखिलेश यादव का फेसबुक पेज सस्पेंड करा दिया गया? आखिर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आजम खान से अखिलेश की मुलाकात के बाद ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हुई जिसमें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बौखलाई हुई है और केंद्र में मोदी सरकार अखिलेश से घबरा रहे हैं? मगर अखिलेश ने कैसे चेतावनी दी, उनकी सेना क्या कुछ कह रही है और इस बीच में जयंत और नायडू का क्या हस्तक्षेप दिख रहा है, आपको सब कुछ एक एक करके बताते हैं। दोस्तों, बड़ा आसान है जब विरोध के सामने आपके पास तर्कों से जवाब देने के लिए कोई नीति, नियत या फिर कुछ शब्द ना हो, फैक्ट ना हो, तो आप फिर बल का प्रयोग करने लग जाएं। आप फिर उसके खिलाफ में अपनी एजेंसियों को लगा दें, उसके खिलाफ में आप पुलिस को लगा दें और उसके खिलाफ में आप केस कराने लग जाएं। अब दोस्तों, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों वाली 240 सीटों के बाद पहले नंबर पर विपक्ष में सबसे मजबूत कांग्रेस और दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है। 37 सीटें समाजवादी पार्टी यानी कि देश में दूसरे नंबर की विपक्ष की पार्टी है। मगर दोस्तों, अब जिस अंदाज में मोदी शाह हो या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार हो, भाजपा का पूरा कुनबा हो, अखिलेश यादव से इतनी डर, अखिलेश यादव की बातों से, अखिलेश यादव के सोशल मीडिया पेज से, अखिलेश यादव के फेसबुक से पेज ही सस्पेंड करा दिया। पूरा विस्तार से आपको बताते हैं। मगर दोस्तों, आप कैसे थिथरई दिखा देते हैं सरकार के इनका जवाब। जाहिर तौर पर मेटा हो, फेसबुक हो या कोई और सोशल मीडिया पेज, खास तौर पर राजनीतिज्ञों के या विरोधियों के सरकार रिक्वेस्ट करती है, उसके बाद वो प्लेटफॉर्म एक्शन लेता है। कैसे, वो भी आपको बताएंगे। वॉशिंगटन पोस्ट ने कैसे कलई खोली है, क्योंकि सरकार क्या कह रही है दोस्तों, पहले वो आपको बता देते हैं। सरकार की थिथरई देखिए कि सरकार ये कह रही है कि साहब हमने नहीं, वो तो मेटा ने, मेटा दरअसल फेसबुक वाली कंपनी, उसने निलंबित किया है। कुछ गलत होगा तभी किया होगा। मगर दोस्तों, हर दिन हर घंटे बीजेपी और संघ के नेता अंधभक्त हर तरह की पोस्ट, धमकी वाली पोस्ट, गाली गलौज वाली पोस्ट, सांप्रदायिकता वाली, तोड़फोड़ वाली पोस्ट लिखते बोलते हैं। तो यही मेटा उनकी पोस्ट को नहीं हटाता, अखिलेश का हटा दिया। गजब है भारतीय जनता पार्टी का बचकाना यह तर्क कि तो दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, तमाम उदाहरणों से साफ है। दक्षिणपंथी पेज दिन रात समाज को बांटने वाली जहरीली पोस्ट प्रचारित करते हैं। फेसबुक की कंपनी मेटा उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती। मेटा की कोई नीति नहीं, लेकिन सरकार के कहने पर एक कार्रवाई करती है, जरूर करती है। दोस्तों, अब अखिलेश यादव का फेसबुक पेज सस्पेंड हुआ। जाहिर तौर पर देश के सेकंड नंबर की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, हंगामा तो मचना था, हंगामा मचा। सबसे पहले आप सपा की प्रतिक्रिया सुन लीजिए। सपा प्रवक्ता ने एक्स पर लिखा कि देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का फेसबुक खाता निलंबित करना लोकतंत्र पर हमला है। भाजपा सरकार ने अघोषित इमरजेंसी लागू कर दी, जहां हर विरोधी आवाज को दबाया जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी भाजपा की जन विरोधी नीतियों का विरोध जारी रखेगी। सपा के राष्ट्रीय सचिव हैं राजीव राय, इस कृत्य की निंदा करते हैं और इसे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रहार बताते हुए एक्स पर लिखा, देश के संसद में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी। दोस्तों, देखा जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विपक्ष की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अगर देख लिया जाए तो देश में तीसरे नंबर की सबसे मजबूत और बड़ी पार्टी के नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का फेसबुक खाता ब्लॉक करना न केवल निंदनीय है, बल्कि ये भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रहार। सपा विधायक पूजा शुक्ला बिना किसी चेतावनी या नोटिस के अखिलेश के खाते को निलंबित करने के लिए फेसबुक की आलोचना करते हुए लिखा, फेसबुक ने अपनी हदें पार करने की हिम्मत की
अखिलेश यादव के आधिकारिक पेज को बिना किसी चेतावनी नोटिस के निलंबित किया। यह कोई साधारण खाता नहीं, यह अखिलेश यादव जी का खाता है जो लाखों लोगों की आवाज है। फेसबुक को अपनी सीमाएं याद रखनी चाहिए, लोकतंत्र को चुप नहीं करा सकते। और वो आगे लिखती हैं कि समाजवादियों, अब समय है फेसबुक को उसकी औकात दिखाने का। ऐसी अहंकारी कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये सब सिर्फ फेसबुक की तरफ से नहीं हुआ, सरकार की कोशिशों के कारण हुआ। दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने भाजपा सरकार पर इस कार्रवाई के पीछे होने का आरोप लगाया। हालांकि सूत्रों ने यह कहा कि फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने एक कदम उठाया और सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी कह रही है। अब दोस्तों, सरकार ने आपको बताया कि 2024-25 में 1400 सोशल मीडिया पोस्टें हटवाई हैं। आप जान के आश्चर्यचकित रह जाएंगे। भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर केंद्र सरकार का बढ़ता हुआ दबाव लोकतंत्र के लिए खतरा है। विपक्षी दलों, आलोचकों का आरोप है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने एक अघोषित इमरजेंसी थोपी है, जहां विरोधी आवाज को दबाने के लिए फेसबुक, एक्स, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म को मजबूर किया जाता है। हाल के वर्षों में सरकार ने आईटी रूल्स 2021 के तहत आपातकालीन सेंसरशिप शक्तियों का इस्तेमाल बढ़ाया, जिससे विपक्षी पोस्ट को हटाने या ब्लॉक करने के आदेश जारी किए जा रहे हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय यानी कि MIB ने हाल ही में BBC डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को हटाने का आदेश जारी किया, जो गुजरात दंगों पर मोदी की भूमिका पर सवाल उठाती। यानी कि जो सरकार के लिए नेगेटिव हो, ऐसी सामग्री को हटवा दो। कोई ऐसी चीज जो सरकार के लिए नेगेटिविटी दिखाए, और फिर जो चीजें सरकार को प्रमाणित करती हो, सरकार के पक्ष को, सरकार की वाहवाही करती हो, उसको प्रमोट करो। अब गुजरात दंगों वाली डॉक्यूमेंट्री को सरकार ने रुकवा दिया था। आपको याद होगा BBC वाली वो डॉक्यूमेंट्री, कई सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्री जिसे रुकाएगा। यह कार्रवाई विपक्षी दलों की आवाज को कुचलने की कड़ी का हिस्सा है। सरकार के निर्देश पर प्लेटफॉर्म की सामग्री हटाई जाती है। दोस्तों, PTI के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री के फेसबुक खाते, जिसे 80 लाख से अधिक लोग फॉलो करते हैं, करीब जिस अंदाज में 6 बजे के आसपास शुक्रवार को निलंबित किया गया। अखिलेश यादव का फेसबुक पेज नियमित रूप से उनकी राय साझा करने, सरकार की कमियों को उजागर करने, राज्य भर के समर्थकों से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मगर सरकार ऐसी डरी और सहमी है कि सीधे तौर पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही, तो कम से कम फेसबुक पोस्ट को हटवा दिया। दोस्तों, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो चौंकाएगी आपको। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि सत्ता पक्ष की तरफ से हिंसा भड़काने वाली पोस्ट को भारत में फेसबुक में अनदेखा किया। यानी सत्ता पक्ष के जो लोग उत्पात मचाते हैं, उस पर सरकार आंखें मूंद लेती है, पट्टी बांध लेती है। मोदी सरकार का दबाव सबसे स्पष्ट मेटा पर दिखता है, जहां विपक्षी पोस्ट को नियमित रूप से हटाया जा रहा है। आंकड़ा सुनिए, 2024 और 25 में मेटा ने सरकार के दबाव में आकर के जिस तौर पर कार्रवाई की, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना मोदी सरकार की तरफ की गई। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक ने मोदी सरकार के हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए हिंसा भड़काने वाली सामग्री को अनदेखा किया, जबकि विपक्षी नेताओं के पोस्ट को तुरंत ब्लॉक कर दिया गया। 2021 में रिजाइन मोदी हैशटैग को स्थायी रूप से छिपा दिया गया। आप सोचिए, जिस वक्त यह हैशटैग चल रहा था रिजाइन मोदी, इस हैशटैग को गायब कर दिया गया, जो कोविड मिसमैनेजमेंट पर आलोचना था। हाल के महीनों में कर्नाटका के IT मंत्री प्रियंक खड़गे ने एक्स पर, मेटा और यूट्यूब पर एंटी मोदी पोस्ट को दबाने का आरोप लगाया। मोदी सरकार ने 2024-25 में विरोधियों को 1400 सोशल मीडिया विरोधियों के हटवाए। मतलब अब एक्स और यूट्यूब पर भी सरकार विरोधी पोस्ट पर सेंसरशिप की लहर तेज कर रही है। मार्च 2025 में एलन मस्क की कंपनी एक्स ने मोदी सरकार के खिलाफ कर्नाटका हाईकोर्ट में मुकदमा भी दायर किया था, जिसमें IT मंत्रालय द्वारा सामग्री हटाने की विस्तृत अधिकारों को असंवैधानिक बताया गया था। सरकार ने सहयोग पोर्टल के जरिए निचले अधिकारियों को भी टेक डाउन ऑर्डर जारी करने की शक्ति दे दी, जिससे 2024-25 में 1400 से अधिक पोस्ट हटाए गए। इसी तरह YouTube पर सरकार विरोधी वीडियो के पहुंच घटाने का सिलसिला लगातार जारी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में डिस इन्फॉर्मेशन वाले एड्स को मंजूरी दी गई, जबकि आलोचकों के चैनल को डिमोनेटाइज या फिर ब्लॉक किया गया।
ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर्स 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ प्रभावी अभियान चलाया, लेकिन अब उनके चैनल पर दबाव बढ़ रहा है। ये सब मिलकर सोशल मीडिया को सरकार का हथियार बनाया जा रहा है, जहां विरोधी कंटेंट की पहुंच सीमित हो रही है और फिर सत्ता पक्ष की वाहवाही करने वाले कंटेंट को बढ़ावा देने की नई नीति लागू की जा रही है। अब ऐसे में अखिलेश यादव की इस फेसबुक पेज को सस्पेंड करना जाहिर तौर पर मोदी सरकार, योगी सरकार संग बीजेपी की खिसियाहट को दर्शाता है या फिर उनकी बौखलाहट को दर्शाता है। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, सपा ने, इंडिया गठबंधन ने इसका खंडन, इसका विरोध किया है, इस पर आवाज उठाई है, ऐसे में कई सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जयंत चौधरी खामोश रहेंगे? क्या चंद्रबाबू नायडू इस पर खामोश रहेंगे? और क्या एनडीए के सहयोगी पार्टियां जो खुद को सेकुलर बताती हैं, जो सरकार में एनडीए के साथ में है, क्या वो इस पर आवाज उठाएंगी? आखिर क्यों है वो सब के सब खामोश? और ऐसे में जैसा कि आह्वान समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता ने अपने अनुयायियों से, समर्थकों से किया सड़कों पर उतरने के लिए, विरोध प्रदर्शन के लिए, यानी कि उत्तर प्रदेश में और देश में, या फिर यूं कहें कि बिहार के विधानसभा चुनाव के माहौल में एक और मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसकी घबराहट, उसके खिसियाहट में विपक्ष के पास सामने आया, जिसकी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी को दबाने के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता, उनकी नीतियों को जनता तक उजागर करने के लिए एक और मौका विपक्ष के पास है। कैसे बनाएगी इसे विपक्षी पार्टियां, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो ऐसे में दोस्तों, जहां सच की आवाज दबाने का सिलसिला जोर पकड़ रहा हो, जहां पर लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को बचाए रखने वाले लोगों की आवाज को दबाया जा रहा हो, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, फेसबुक प्लेटफॉर्म जैसे जगहों पर को सस्पेंड किया जा रहा हो विरोधियों की, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? क्या आंख बंद करके बैठे रहेंगे? आपका दायित्व क्या है? कमेंट जरूर करें। बहुत शुक्रिया।